तो दोस्तों आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ एडवांस इंग्लिश की, जिसमें आप सीखेंगे। मुझे पता है आप कहेंगे सर ये तो हमको आता है, मुझे पता है भैया आता है, लेकिन एडवांस से भाई कुछ अलग ही सिखाऊंगा। आता है, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं आज हम, जिसमें मैंने आपको पहचान बता दी है, ता है, ती है, ते है। ऐसा होता है तो हम क्या करना है। तो सबसे पहले वाली ट्रिक जो होती है वो सब्जेक्ट में आना है, वर्ब लगाना है, ऐसे यस का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये ऐसे यस का क्या लोचा है, ये लोचा समझने के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर नाम हो तो हम वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे। अगर आई, यू, वी, दे हो तो ऐसा यस नहीं लगाएंगे, मत लगाओ। उसमें लिखा हुआ है मत लगाओ, उसमें लिखा हुआ है लगाओ। तो सब्जेक्ट तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो इसको देख लीजिए। ही, सी, इट आता है या फिर नेम होता है तो लगाइए, आई, यू, वी, दे होता है तो मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, खाना खाती है। खाना सब खाते हैं भाई, खाती है तो पहचान के लिए ती है, पीछे हिंदी वाक्य के पीछे जाएंगे, पहचान करेंगे, इसको हिलाना नहीं है। खाती है तो आप देखेंगे वह लड़की है। और लड़कियां तो ठुसती रहती हैं, जब देखो खाती रहती हैं, चपड़ चपड़ चलता ही रहता है उनका। तो वह खाती है तो देखते हैं सी, वह के लिए सी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। क्या लगानी है हमको, वर्ब लगानी है। वर्ब लगाएंगे तो वर्ब कौन सी है, खाती, खाना की ईट, ईट लगा दिया। अब देखो सी, सब्जेक्ट हमारा एक बच्चा यानी सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो ही या सी होता है, तो देखो सी, सी आया है, एस या यस लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, वर्ब में। वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, एस या यस, ईट्स। तो क्या बोलेंगे, ईट्स, सी ईट्स। क्या खाती है, खाना, सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड। लो जी हो गया। तुम खाना पकाते हो, तुम बहुवचन है, यू, यू आया, यू। तो यू, यू पकाना की कुक, कुक। अब बताइए, तुम खाना पकाते हो, यू बहुवचन है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या नहीं लगाना है, वर्ब के साथ। कुक्ड कर दे, कुक्स कर दे, करें या नहीं करें, भाई लिखा हुआ है नहीं करना, मत लगाइए। यू कुक क्या करता है, वो पकाता है खाना, द फूड, द फूड। लो जी, एक में हमें पता चल रहा है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे ऐसे यस। अगर दूसरे में हमें पता चल रहा है वो प्लूरल है तो हम नहीं लगाएंगे ऐसे यस, नहीं लगाना है। तो आपने देखा सिंगुलर के साथ लगाना है और प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ले चलता हूँ। आज ही ये सीरीज पूरी कर देंगे, तो आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल फंडा था, इसके साथ आप और भी बना सकते हैं। वह खाना खाती है, वह खाना पकाती है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाना गाती है, तुम बाजार जाते हो, ता है, ती है। ये ध्यान रखिए, आपका हो जाएगा। ये ट्रिक आप लिख लीजिए और बहुत सारे बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक के साथ। अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, अभी हमने जो सीखा था वो एफर्मेटिव था, अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, तो नेगेटिव है। अब ये क्या है, नेगेटिव। क्यों, पता चल रहा है, नहीं शब्द आ गया, नहीं जाता है। बताइए नेगेटिव है ना, नो, नो का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, नॉट का नहीं। तो देखो इसमें करना क्या है, केवल यही हमारा फॉर्मूला है। आप ऐसे बना लो, पहले जैसे बनाया वैसे ही बना लो, आप नहीं को छुपा लो। नहीं छुपा लिया तो हमारा क्या हो गया, वह स्कूल जाता है। ठीक है, हो जाता है ना। लेकिन यहाँ नेगेटिव में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा रूल्स में। रूल्स में क्या हो जाएगा भाई, हमारी जो ट्रिक है, अब ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ट्रिक है चेंज करनी है। क्या करनी है, हमको बदलनी है। तो बदलने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा आएगा डू या फिर डज, उसके बाद आएगी हमारी नॉट, उसके बाद आएगा प्लस V1, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही लड़का है, वह स्कूल जाता है, ही अच्छा लड़का है, एक वचन है वह ही लगा दिया, ही के साथ ऐसे यस अब नहीं लगाना है। ये ट्रिक अब बदल चुकी है, बच्चों में डाउट रहता है, सभी में डाउट होता है।
अब हमें नॉट का प्रयोग उसमें बताया है, तो ये रूल, ये ट्रिक जो है यूज करेंगे। ही एक वचन के साथ डज, डज के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, ही डज नॉट गो। अब एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस या यस का काम कर दिया डज ने। ही डज नॉट गो टू स्कूल, टू इसलिए आता है क्योंकि वो प्लेस को दर्शाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे और बनाइए। अब हम यहां लिख देंगे तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो लो जी, अब क्या करना है भाई, तुम क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो यहां से ही हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा यू। अब देखो यू हमारा बहुवचन होता है, क्या होता है बहुवचन, तो यहाँ पर ये हमारा डू रहेगा। क्या रहेगा अब डू। यू डू नॉट गो टू स्कूल। और बिल्कुल हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना भाई। बस क्या चेंज हुआ, दो शब्दों का चेंज हुआ है और पूरा सेंटेंस वही का वही है, कोई चेंज हुआ। गो टू स्कूल वही के वही है, कोई चेंज नहीं। नॉट वही के वही है, कोई चेंज नहीं। ये दो शब्द बदले, बस दोनों बदल गए, टेंस का काम बदल गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। सिंगुलर और प्लूरल की पहचान के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दी है। आई यू वी दे ये बहुवचन होता है। ही सी इट और नेम, कोई नाम किसी का, तो वो हमारा सिंगुलर होता है। चलिए नाम के साथ बना लेते हैं एक और, इसको मिटा लेते हैं। तो आप देखेंगे राधा एक गाना गाती है। राधा एक गाना गाती है, तो नाम के साथ नाम आ गया भाई, यहाँ पे नाम सब्जेक्ट है हमारा। तो राधा, जब कोई नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंगुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे। राधा गाना गाती है, गाती, तो सिंग, गाना की सिंग, ऐसे यस लगाएंगे तो सिंग्स ए सॉन्ग। लो जी हो गया। अब इसको अगर हम बदलेंगे, नहीं गाती है, नहीं यहां नहीं लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, नहीं गाती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, राधा एक वचन है, राधा यहाँ पर एक वचन है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मैंने अभी सिखाया था। तो यहाँ पर डज आ जाएगा, सिंगुलर है वो डज। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, बाकी का ये पूरा उतार कर रख देंगे। बस आपको यहाँ एस नहीं लगानी, तो यहाँ सिंग, सिंग रन देंगे, एस नहीं लगानी। सिंग ए सॉन्ग, तो कैसे बोलेंगे, राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर वो एफर्मेटिव है तो राजा सिंग्स, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो लो जी हो गया। अब इसको हम, अगर हम सिंगल इंटरव्यूटिव बनाना चाहें तो हम कैसे कैसे बनाएंगे, क्या राधा एक गाना गाती है। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब बस क्या करना है, अब आपको यहां से ये डज जो है इसको आगे ले आइए, बाकी का ऐसे की ऐसे रख दीजिए। डज राधा है, राधा को यहां ले आइए, राधा डज राधा। अब क्या की मीनिंग हो गई, डज राधा को ले आए। अब नॉट इसमें है नहीं तो नॉट को नहीं लाना है। अब यहाँ पे सिंग ए सॉन्ग, डज राधा सिंग ए सॉन्ग, और पीछे लगा देंगे रहिए। तो आपने यहाँ पर देखा अभी तक कि हम ऐसे इनको बना सकते हैं। हमने नाम के साथ बना लिया, सिंगुलर के साथ बना लिया। तो अब मैंने आपको बताया कि टेंस, हाँ मुझे पता है भाई आपको अफर्मेटिव आते हैं, मुझे पता है, सबको पता है कि आते होंगे आपको, लेकिन ये ईएस कब लगाना है, ईएस कब नहीं लगाना है, इसलिए इस वीडियो का मैंने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कहां पर ईएस लगाना है और कहां पर एस। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया रीड, तो रीड के साथ तो आ गया एस, रीड्स हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको रीड्स कर दिया है ना। मैंने यहाँ लिखा गो, तो गो के साथ बन जाता है गोज, तो यहाँ ईएस आया है, यहाँ एस आया है। तो कैसे पता करें, ये पता करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि हमें कहां पर ईएस लगाना है और कहां पर एस लगाना है। तो चलिए आज ही पूरा कर लेते हैं, कब ईएस लगाना है आपको और कब एस लगाना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं एस और ईएस का। मैंने यहाँ ईएस बताया आपको, ईएस कब लगाएंगे, वर्ब में ईएस कब लगानी है। अगर हमारे वर्ब में पीछे की तरफ ओ आ रहा हो तो हम लगाएंगे ईएस। हमारी वर्ब में
पीछे की तरफ एस आ रहा हो तो हम लगाएंगे ई एस। तो समझ लो, जैसे मैंने यहां लिखा गो, तो पीछे आ रहा है ओ आ रहा है तो हम लगाएंगे ई एस, तो हो जाएगा गोज। मैंने यहां लिखा, अब पीछे अगर एस आ रहा है, किसी भी वर्ब में पीछे एस आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे। मान चलो मेरे यहाँ पर एक वर्ब है जिसमें पीछे मैं एक नाम लिख देता हूँ फिलहाल, बस एस आ रहा है, तो एस आ रहा है तो हम इसमें ई एस लगा देंगे, बसेस। तो ये एक वर्ब नहीं है लेकिन एक नाउन है, मैंने यहाँ बता दिया है। पीछे की तरफ हमारे वर्ब में एक्स आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एक्स, या नाउन में एक्स आ रहा हो, जैसे हमने लिख दिया बॉक्स, पीछे एक्स आ रहा है तो ऐसे में हम क्या लगा देंगे, ई एस। तो आप समझिए ई एस कब लगाना है, ठीक है। तो एक्स आ रहा हो या फिर पीछे की तरफ हमारे शब्द में आ रहा हो एस एच। मेरा शब्द है यहाँ पे क्लास, मेरा शब्द है यहाँ पे बुस, बी यू एस एच, तो पीछे की तरफ एस एच आ रहा है तो बस लगा दीजिए यहाँ पर ई एस, तो हो जाएगा बसेस। तो ये बहुत जरूरी था समझने के लिए वर्ब के साथ कब क्या लगाना होता है, एस। बाकी शब्द जितने भी बचे हैं उनमें आप एस लगा के काम चला सकते हैं। कुछ ही एक दो रेयर केस है जिनमें हम ई एस लगाते हैं या फिर एस लगाते हैं। तो देखा आपने कब ई एस लगानी है और कब एस लगानी है। एस के लिए देखो, एस कब लगानी है, नाउन और वर्ब दो चीज होती है। पहले तो हम देखते हैं नाउन के साथ और फिर देखेंगे हम वर्ब के साथ। तो नाउन कौन कौन सी, जो चीजें नाम के साथ बुलाई जाती है, जिनका नाम हो तो उन्हें नाउन कहते हैं। हम उसमें एस लगाएंगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया, कट, ये वर्ब है हमारी, ये क्या है हमारी वर्ब। कट मीन्स काटना, कोई काम करवाना या करना, करता कोई काम कर रहा है, तो ऐसे में हम लगा देंगे एस, तो हो जाएगा कट्स। अब आपको पहचान हो गई होगी, टी आ रहा है पीछे, पीछे कंसोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड तो नहीं है, तो ये ऐसे करके पता कर सकते हैं। अब मैंने अगर यहां लिख दिया, मैंने यहां पर एक लिख दिया, कुछ शब्द हैं जिनमें रियर केस होता है, मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया फुट, तो अब इसमें आप एस भी नहीं लगा सकते और ई एस भी नहीं लगा सकते, तो ये रियर केस के लिए फुट आ रहा है तो इसको हम प्लूरल कब बनाएंगे, फीट के साथ बना देंगे। तो इसमें डबल ओ साउंड बदल जाएगा डबल ई में, ये फुट है ये हो जाएगा फीट, ये टूथ तो ये हो जाएगा टीथ, डबल ई के साथ। एक है हमारा मैन, तो ये एम ई एन हो जाएगा, ठीक है। एक है हमारा चाइल्ड, ये हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन। तो ये नाउन के साथ मैंने आपको बताया, वर्ब के साथ भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपने देखा कि एस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा कि एफर्मेटिव में कब क्या लगाना है और नेगेटिव में कब क्या करना है। तो देखो एफर्मेटिव है, बात हम सिंगुलर और प्लूरल की कर रहे थे। सिंगुलर हो तो क्या करना है और प्लूरल हो तो क्या करना है। भाई सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आएगी प्लस एस या ई एस में से कोई एक आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसी इसमें सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ई एस का कोई काम ही नहीं है। तो मुझे लगता है प्लूरल ज्यादा ठीक होता है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, एस लगाना है कि नहीं लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। सिंगुलर के साथ कैसे काम करें पहले हम यहाँ देख लेते हैं। भाई हमने ये देखा दोनों केसों में ये हमारे एफर्मेटिव थे, कौन से थे ये हमारे एफर्मेटिव। अगर यहीं पर हमारा नेगेटिव आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी डू या फिर आएगा डज, उसके बाद आएगी V1, अब यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। और एक चीज रह गई हमारी जिसमें हमारा नॉट भी लग रहा है क्योंकि हम बता रहे हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले जब डू या डज लग जाए तो नॉट लगा लेंगे, उसके बाद V1 लगा लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको 3 सिखाए। सिंगुलर के साथ ऐसे करना है, प्लूरल के साथ ये करना है, नेगेटिव हो तो ये करना है। चलो एक सेंटेंस फिर से लेते हैं जिसको तीनों भागों में बदलेंगे।
पहला हम बनाएंगे सिंगुलर और दूसरा हम बनाएंगे प्लूरल और तीसरा बनाएंगे हम नेगेटिव। देखो हम यहाँ लिखते हैं रवि किताब पढ़ता है। तो ता है, पहचान कीजिए, ता है, ती है, ते है। तो रवि एक नाम है तो पता लग गया कि वो सिंगुलर है। तो रवि क्या करता है, किताब पढ़ता है। तो रीड, पढ़ना की रीड आ जाएगी, रवि रीड, और अब हम लगा देंगे एस या एस। तो देखो एस लगाएंगे, ठीक है, एस लगा दिया। रवि रीड्स, क्या पढ़ता है वो, रवि रीड्स दी बुक, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, रवि रीड्स दी बुक। अब इसी को अगर हम ऐसे बनाएं, सीमा और रवि, सीमा और रवि क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं। अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल, भाई जब दो नाम आ गए तो वो बन जाएगा प्लूरल। तो हम यहाँ लिख देंगे सीमा और एंड लगा देंगे, एंड सीमा एंड रवि। तो जब प्लूरल हो जाएगा तो रीड्स में से एस हटा देंगे, रीड रह जाएगी, सीमा एंड रवि रीड द बुक। तो ये प्लूरल हो गया। अगर इसी को नेगेटिव करना चाहें, सीमा और रवि किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो बस सीमा का सीमा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड का एंड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रवि का रवि रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको यहाँ लिखाया था। तो ट्रिक क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सीमा एंड रवि। सब्जेक्ट आ गया, बहुवचन है तो डू, नहीं वाला है तो डू नॉट, बाकी का हमारा वही रहेगा, रीड द बुक, रीड दी बुक। तो ये एक सिंपल सा लुक कह सकते हैं, इसको सिंपल सा फंडा कह सकते हैं, आसानी से हो जाता है। और ऐसी सेंटेंस आप मेरे साथ करते रहिए। टेंस की सीरीज चल रही है, एडवांस इंग्लिश का लेवल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये बिना किसी ज्यादा फॉर्मूले, बिना किसी ज्यादा रूल्स का प्रयोग करना है, ना कोई हमें कॉपी किताब में ज्यादा कुछ लिखना है, सीधा सेंटेंस बोलेंगे, ये ट्रिक देखेंगे और आंसर लिख देंगे। धन्यवाद।